गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग 7 तक कर लिए थे, आज 8 से शुरू करते हैं, 8 नंबर से। ठीक है, आज हम लोग 10 तक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पड़ गया है, तो इसीलिए 10 तक ही करेंगे। ठीक है, चलिए यदि आप पूरा ये हमारा क्लास कर लेते हैं तो आई होप आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका 100% क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हमसे वो आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा चुके हैं और पढ़ाते हैं, क्वेश्चन के साथ आपको समझा के बढ़ा देते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर मांग लेंगे, हम आपको दे देंगे। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, नेम ऑफ द, और जो भी है आप प्लेलिस्ट में जाके सारा का सारा हम वीडियो अच्छा से डाल दिए हैं सीक्वेंस में, वहाँ जाके देख सकते हैं सारा का सारा वीडियो। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। आज पहले नेम द टाइप ऑफ 2 बार लिखा गया है, टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए सिचुएशंस, देखिए पहला एक नंबर में ऑप्शन था हेडलाइट ऑफ ए कार, मतलब हेडलाइट ऑफ ए कार के में जो कौन सा मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, तभी वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन था जो साइड एंड रेयर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल के साइड मिरर और रेयर मिरर के में किस मिरर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। ठीक है, अब चलिए सोलर फर्नेस में किसका यूज होता है, तो इसमें भी कॉनकेव मिरर का। तो आप पिछले क्लास में ये सभी क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे हमने डाल दिया रिवीजन के लिए, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस बन रहा है, आई होप आपको आगे भी बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, आधा क्या है, ब्लैक पेपर से ढका है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या यह कंप्लीट इमेज बनाएगा अब किसी ऑब्जेक्ट का। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, आपका अपना आंसर वेरीफाई कीजिए एक्सपेरिमेंटली। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, और उसका अपना ऑब्जर्वेशन भी बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, आप 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज आसान एग्जाम रहे तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर है ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट नीड ओनली 2 रेज टू फॉर्म अ इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए होती है। ठीक है, सिंस द इंटायर लेंस इज नॉट कवर्ड, क्योंकि पूरा तो लेंस कवर्ड नहीं है, एटलीस्ट 2 रेज फ्रॉम द ईच पॉइंट पास थ्रू द लेंस, वो तो 2 रे कम से कम पास हो सकती है उस लेंस, आधे लेंस में भी। एंड हैंस, इसीलिए एन इमेज इज फॉर्म्ड, तो उसका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा था, नहीं बनेगी या बन जाएगी, तो उसका इमेज बन जाएगी। ठीक है, पूरा इमेज बन जाएगी। ठीक है, कंप्लीट इमेज। अब देखते हैं आगे क्या है। हैंस सिंस द नेचर ऑफ द रेज इज इन द इमेज फॉर्मेशन रिड्यूसेस, नंबर क्या हो रहा है, रेज का कम हो रहा है, उसमें कम रेज आएगी। ठीक है, हैंस इसीलिए क्या होगा, फॉर्मेशन रिड्यूसेस एज द लेंस इज कवर्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज लेस इंटेंस एंड लेस ब्राइट। वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इमेज, उतना ब्राइट चमकीला अच्छा से इमेज उसका नहीं बन पाएगा, लेकिन इमेज बनेगा। पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब दूसरा एक बोल रहा था, उसका वेरीफाई कीजिए। ठीक है, वेरीफाई योर आंसर। चलिए वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटली बोल रहा था तो एक्सपेरिमेंटली देख लीजिए, बोल रहा था तो एक्सपेरिमेंटली करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक अपरेटस नीडेड हमको होगा। ठीक है, अपरेटस मीन्स जैसे कि कोई भी चीज़ जिसके लिए हमको जो कोई भी चीज़ करने के लिए जो जो ज़रूरी होती है वो अपरेटस कहलाता है। ठीक, जैसे कि उसके लिए हम कौन कौन से अपरेटस जरूरी हो गए, कन्वेक्स लेंस होगा एक जरूरी, उसके बाद कैंडल एंड 2 ब्लैक शीट ऑफ द पेपर। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, अब प्लेस अ लेंस ऑन द टेबल, एक टेबल पे लेंस प्लेस कीजिए। उसके बाद देन तब लाइट ए कैंडल को जला दीजिए एंड प्लेस इट ऑन द वन साइड ऑफ द लेंस ऑन द टेबल, एक साइड इसके टेबल पर लेंस के एक साइड में जला दिए।
उसके बाद प्लेस कर दीजिए एक साइड में जला के। मेक द रूम डार्क बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ करके उस रूम को आप डार्क कर दीजिए। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर का शीट लीजिए एंड प्लेस इट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, इसके दूसरे साइड में, आप कैंडल के दूसरे साइड में उस पेपर को रखिए। ठीक है, ऑफ द लेंस द कैंडल, अदर साइड ऑफ द कैंडल। नाउ फोकस द इमेज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर बाय मूविंग द शीट ओनली। अब उस शीट, ब्लैक पेपर को जो है, शीट को आप इधर थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे करके आप उसको ऐसा कीजिए ताकि उसका इमेज, कैंडल का इमेज बनना शुरू हो जाए। ठीक है, बनने लगेगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, मार्क द पोजीशन ऑफ कैंडल, उसके बाद उस पोजीशन को मार्क कर दीजिए, कैंडल के पोजीशन को, लेंस के पोजीशन को एंड स्क्रीन के पोजीशन को। ठीक, नाउ टर्न ऑफ द लाइट। उसके बाद फिर से बोल रहा है लाइट को बंद कीजिए। उसके बाद आप लाइट को ऑन कर लेंगे मार्क वगैरह करने के बाद। तो फिर से लाइट को ऑन करना है। हाफ अ पोर्शन ऑफ अ लेंस इज कवर्ड, उसके बाद आधा लेंस को कवर कर दीजिए विद द सेकेंड शीट ऑफ द पेपर, ऑफ द ब्लैक पेपर, दूसरा ब्लैक पेपर से। ठीक, माउंट द लेंस ऑन द टेबल इन द ओरिजिनल पोजीशन एंड रिपीट द एबव एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या कीजिए, फिर से उस कैंडल को उस पर ऊपर में रखिए और फिर से वही क्रिया दोहराइए। ठीक है, तो आपको क्या, इस तरह से आपको फिर से उसका इमेज बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, थोड़ा सा इंस्टेंट, अभी जो हम बताए थे आपका थोड़ा सा ब्राइट नहीं बनेगा और इंटेंस, थोड़ा सा लेस इंटेंस का बनेगा। ठीक है, यदि आप आधा उससे ढक करके बनाते हैं तब, आधा लेंस ढक के बनाएंगे तब। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका। द फोकस्ड इमेज ऑफ इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ एक्सपेरिमेंट, however the image formed with half the lens covered is less bright and then the its is uncovered। मतलब uncovered से क्या हुआ, हम लोगों को uncovered से covered में थोड़ा सा ब्राइट नहीं मिला, लेस ब्राइट मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए 10th का, 9 नंबर का। अब चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ में कितना है, हाइट में समझ गए 5 सेंटीमीटर का है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। हमने आपको पढ़ाया था कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, जो लेंस किसी भी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक जगह। ठीक है, जैसे कि ये लाइट बहुत सारा आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया तो ये क्या करेगा, एक जगह कन्वर्ज कर देगा। इसी ये क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ऑफ डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। उसके बाद ये सभी कहता है निकालने के लिए। ड्रॉ अ रे डायग्राम, इसके बाद रे डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोलता है। ठीक, उसके बाद ये था दिया हुआ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस है ये वाला, जिसका फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, जिसका हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका बोल रहा है ये पोजीशन, साइज और नेचर बताने के लिए, और एक डायग्राम भी बोल रहा है लेकिन बनाने के लिए, ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, जैसे देखिए हाइट दिया हुआ था वस्तु का, हमने दे दिया, यू दिया हुआ था वस्तु का डिस्टेंस, हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, तो यू हो गया वस्तु डिस्टेंस, यू तो वस्तु डिस्टेंस कितना, कैसा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु जो है इधर रखा हुआ था। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर पे, तो लेंस किधर रहता है तो माइनस में आता है, इधर रहता है तो प्लस में, ऊपर रहता है तो प्लस, तो ऊपर था तो इसीलिए हम इसको प्लस में रखे हैं। प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एफ क्या हो जाएगा, इसका 10 सेंटीमीटर बोल रहा था, तो इसका फोकस इधर बनता है, तो ये 10 सेंटीमीटर। वैसे आपको बहुत कुछ बुक में आपको यहाँ भी मिल जाएगा ये फोकस और ये फोकस, लेकिन आपको इधर ही बनता है, तो इसलिए आपको प्लस में देना होगा। ठीक, हाँ, तो अब चलिए, सिंस हम लोग जानते हैं कि 1/v - 1/u = 1/f, लेंस फार्मूला से, मिरर फार्मूला रहता तो वहाँ प्लस होता, लेंस फार्मूला है क्योंकि लेंस का पूछ रहा है।
हाँ तो बनाते हैं 1/v। इसका फॉर्मूला ये सभी पुट मान करेंगे तो क्या हो गया 1/f ये हो गया, प्लस ये इधर आएगा तो 1/v इधर आएगा तो 1/u प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 1/-25। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/25 ये हो गया माइनस। उसके बाद देखिए इसको जो एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा ये 5 और ये 2, तो 3 हो गया ऊपर में, और ये 50, तो 1/v बराबर 3/50, तो v बराबर क्या हो जाएगा 50/3। तो ये लगभग आपको आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। तो यह क्या हो गया आपका इमेज आ गया, किसका इमेज का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस था, अब ये इमेज डिस्टेंस आ गया, प्लस में आया है। ठीक है, इसीलिए प्लस में आया है, देख लीजिए मतलब इधर बन रहा है लेंस के इधर। अब चलिए ये तो हो गया, अब यहाँ हमको ये मिल गया, तो अभी मैग्नीफिकेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें नेचर पूछ रहा है, उसके बाद हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये सभी निकालना पड़ेगा। देखिए तो मैग्नीफिकेशन से हम लोग जानते हैं बराबर क्या होता है h/h, मतलब ये इमेज का हाइट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, बराबर होता है v/u, और मिरर में होता था -v/u, लेकिन लेंस में क्या होता है v/u, ये तो बराबर होता है। तो v कितना है, इतना दिया दे दिए, उसके बाद u था -25 दे दिए। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो -0.66 आएगा, माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। तो ये आ गया, जैसे कि देखिए हमने आपको यहाँ बता दिया है, जैसे देखिए 16.66 था, ये 25 था, ये दशमलव को हटाए तो 100 डाल दिए। अब चलिए अब 100 बाहर में अलग में है, ठीक है, रहने दीजिए। 25 से इसको काटेंगे तो 25 छक्का यहाँ तक 150, 25 छक्का 150, फिर से इसमें 150 166 में से 150 घट गया, कितना 16 बचा, फिर से 16 ये 16 हो गया, ये 6 फिर से उतारेंगे तो 166 फिर हो जाएगा, फिर से 25 छक्का 150 हो जाएगा, लगभग 66 हो जाएगा। तो और इसके बाद ये 66/100 आ गया, ये तो 25 तो कट ही गया, तो 66/100 आ गया, तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर माइनस दशमलव में आता है। ठीक है, हटाएंगे तो ये, तो इसलिए लगभग कितना आ गया -0.66। तो इसका भी आ गया, किसका मैग्नीफिकेशन आ गया, मैग्नीफिकेशन आ गया, ये रहा। अब वी नो डैट मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है मैग्नीफिकेशन बराबर होता है इमेज का हाइट बटा वस्तु का हाइट। तो हमने ये दे दिया। ठीक, तो अब हमको निकालना है इमेज का हाइट, क्योंकि हमें वस्तु का हाइट पता है। तो इमेज का हाइट, ये मैग्नीफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, इमेज का हाइट बटा वस्तु का हाइट, हमको ऑब्जेक्ट का हाइट पता है तो डाल दिए। ये इमेज का हाइट बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -3.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा ना, तो इसलिए चलिए ये इसको माइनस में यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा से। तो आपने देखा तो द नेगेटिव साइन मीन्स क्या हुआ, ये नेगेटिव में आया, तो द नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज डिपिक्ट्स दैट एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। माइनस का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का मतलब होता है ये नीचे की ओर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होता है इमेज, और प्लस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनता है। ठीक, अब चलिए इसको देख लिए। अब देखिए साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया -3.3 सेंटीमीटर, ये तो था ही, इमेज का साइड हो गया। तो उसके बाद अपोजिट साइड ऑफ लेंस, ये क्या बनेगा, लेंस के अपोजिट साइड बनेगा। ठीक, नेचर क्या होगा इसका, ये तो साइज देख लिए हो गया, अपोजिट साइड बनेगा, ये देख लिया। अब देख लिए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ रियल बन रहा है और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है। ठीक, सर इसका ऊपर में है तो इसका नीचे में है। ठीक, तो ये भी आपका हो गया। तो आज हम लोगों ने 10 तक देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा हो रहा था इसीलिए हमने आज इतना ही तक बनाया। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।